दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वनीता यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आरएसएस और पीएम मोदी दोनों के बीच में सुलह होती नहीं दिखाई दे रही है। यूं तो आरएसएस और बीजेपी दोनों ही इस मामले में पूरी तरह से शांत हैं, लेकिन सच ये है कि ये शांति सिर्फ आपके और हमारे दिखाने की है। अंदर बहुत बड़ा घमासान चल रहा है। ये घमासान उन जानकारियों के तहत मिल रहा है जो कि ये बता रही हैं कि नरेंद्र मोदी ने मोहन भागवत की सुरक्षा को बढ़ा दिया, लेकिन मोहन भागवत ने उस सुरक्षा से इनकार कर दिया। मोहन भागवत जिस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेंद्र मोदी पर लगातार वार कर रहे हैं, उससे नरेंद्र मोदी अपने लिए अब रास्ते ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आइए बात करते हैं बीजेपी के ही प्रवक्ता से और उन्हीं से समझेंगे कि किस तरह से इस वक्त अंदर खाने और क्या चल रहा है। हालांकि ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो बहुत कुछ हमें इस बारे में सच बताएं, लेकिन आपको तस्वीर साफ जरूर हो जाएगी। आरएसएस के मुस्लिम विंग की महिलाओं की बात करने वाले इंद्रेश कुमारी अब नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष कर रहे हैं खुलकर। क्या किया उन्होंने? आप क्या नहीं कहा? जानते हैं? नहीं, मैं तो नहीं जानता ना। मैंने अहंकार नहीं की जो सुन। बात की गई और औकात में लाकर खड़ा कर दिया गया है, और इसलिए नंबर 240 का और भी देखिए कंट्रोल विनीता कर जी, सकते थे, साथ छोड़ा। ये किसने नहीं कहा? नहीं विनीता जी, फिर आपने इंद्रेश जी के जो उस सभा में दिए भाषण को आपने कोट कर रही हैं, लेकिन उन्होंने उसके बाद जब बात हुई तो उन्होंने क्लेरिफिकेशन बताया भी। उन्होंने कहा कि मैंने राहुल गांधी के अहंकार के बारे में कहा था कि जो सत्ता में नहीं आने के बावजूद, लगातार चुनाव हारने के बावजूद जिस तरह से अहंकार की भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह से भारत को तोड़ना चाहते हैं, जिस तरह से जातिगत जड़ना जैसे और दूसरे ऐसे मसले उठाकर, उनका राजनीतिक कारण है उसके पीछे। अगर कोई उनका उत्थान का कारण होता तो बात बहुत सही थी, लेकिन राजनीतिक कारणों से हिंदू समाज को तोड़कर वो जिस तरह से अपनी राजनीतिक गोटियां सेकना चाहते हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा था इंद्रेश जी ने कि किस तरह का अहंकार। केवल 99 में आई है, वो भी लगातार चुनाव 3 हारने के बाद, तो इतना बड़ा अहंकार तो इंद्रेश जी ने तो राहुल गांधी के लिए कहा था। आप उनका स्टेटमेंट देखिए जाके आप। अच्छा, उन्होंने राहुल गांधी पर बोला था, और मोहन हाँ, भागवत ने किस पर बोला था? किस चीज को लेके मोहन जी ने क्या कहा? मोहन जी ने क्या कहा था आप बताइए। मोहन जी ने कहा क्या था? आप ही बता दीजिए मोहन जी ने क्या कहा था। मुझे तो नहीं पता मैं, है, मैं लेकिन नहीं, इंदिरा जी के मुझे नहीं भाषण पता। को मोहन जी आपने ने दूसरी तरह मोहन से जी ने कोट किया, ये भी मोहन जी ने बताइए। भारतीय जनता पार्टी पे कोई टिप्पणी की हो मेरी जानकारी में नहीं है, आज तक नहीं है कि मोहन जी ने कोई भारतीय जनता पार्टी पे कोई टिप्पणी की। क्योंकि मोहन जी देखिए संघ के सरसंघ चालक हैं। वो कोई भी बात कहते हैं तो लार्जर पर्सपेक्टिव में कहते हैं, और किसी पर्टिकुलर घटना को लेकर या किसी पर्टिकुलर पार्टी को लेकर नहीं। और वो जो भी कहते हैं उसका अर्थ आप कुछ भी निकालें, वो एक अलग विषय है, लेकिन उनका जो कोई भी मुद्दा उठाना होता है वो लार्जर इशू को लेके उठाते हैं, जिससे समाज पर उसमें, क्योंकि देखिए जो संघ है वो किसी एक सेक्शन और एक पर्टिकुलर व्यवस्था पे काम नहीं करता। संघ पूरे समाज को लेकर काम करता है कि समाज में जो बदलाव आने चाहिए। क्योंकि देखिए मैं जब संघ की स्थापना हुई 1925 में, उस समय भारत आजादी का आंदोलन में लगा था, और डॉक्टर हेडगेवर भी आजादी के आंदोलन में लगे हुए थे, कांग्रेस के मेंबर थे, जेल गए थे। जेल में रहते हुए जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि आजादी तो आज नहीं तो कल मिलेगी, निश्चित तौर पे, लेकिन आजादी के बाद कैसा भारत हो, दोबारा गुलाम नहीं हो, दोबारा लोगों के चक्कर में नहीं पड़े, बाहर के लोग आके वापस कब्जा नहीं कर लें, इनके लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने उस समय वो सोचकर, तो आज भी संघ का यही उद्देश्य है कि भारत हमेशा चिर स्वतंत्र रहे, अपना ही उसका तंत्र रहे, और स्वतंत्रता के लिए उसकी मानसिकता से लेके उसके खान पान संस्कृति से लेके सब कुछ स्वतंत्र हो, अपना हो और स्व का हो। तो उसको लेकर संघ लगातार काम कर रहा है, और उसी संदर्भ में जब भी कोई बात आती है तो मोहन जी या कोई भी संघ के बड़े नेता उस बात को रखते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है विनीता जी, इससे ज्यादा इसमें नहीं हमें सोचना चाहिए। ठीक है कि मोहन भागवत जी ने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन वो सारी बातें जो खुद बिल्कुल सीधे सीधे स्तर पर उनके लिए कटाक्ष थी, और ये सबको समझ में आया।
अब आप उस बात को ये कहें कि उनका नाम नहीं लिया तो ये बात उधर नहीं हो सकती है। अहंकारी होना, खुद को भगवान समझना, ये तो नरेंद्र मोदी जी ने ही कहा था ना, किस तरह से वो कह रहे थे कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। इन बातों का जिक्र मोहन भागवत जी ने किया। चुनाव से पहले जब नरेंद्र मोदी नागपुर जाते हैं तो वो मिलते नहीं हैं। अभी भी बहुत कुछ ऐसा है, पता लगता है अचानक उनकी Z+ सिक्योरिटी ASL में अपग्रेड कर दी जाती है। ये सारी चीजें जो घट रही हैं, इन सबसे इनकार कहाँ तक करेंगे प्रताप जी? नहीं, इसमें आप पता नहीं क्या सोच रहे हैं, लेकिन इनमें मेरे को कुछ भी अलग नहीं लगता। आप मोहन जी ने अहंकार को लेकर कहा था, निश्चित तौर पे ये हम केवल नरेंद्र मोदी जी के लिए क्यों सोचते हैं, हम ये अपने लिए भी सोचे ना। हमें भी छोटी सी बात पे थोड़ी सी ताकत आती है आप और तो हमें अहंकार आता है। फिलोसफिकल हो गए। देखिए, मैं तो तथ्यों पे नेताओं की बात कर रही हूँ, आप फिलोसफर नहीं, फिलोसफिकल हो रहे हैं। मोहन जी एज ए फिलोसफर ही कहते हैं। देखिए, मोहन जी है ना, पर्टिकुलर किसी को नहीं कहते, इसलिए समझना पड़ेगा कि मोहन जी अगर कोई फिलोसोफर कहते अपने हैं, फिलोसफी से सामने वाले की गलती को किस तरह से मोह- एक्सपोज करता है, अपनी आप फिलोसफी ये में क्यों ही सोचते हैं, किसी को आप पता ये नहीं क्यों, चलता है, ये मैं समझती हूँ। नहीं, आप ये क्यों सोचते हैं कि मोहन जी कुछ भी बोलते हैं वो नरेंद्र मोदी जी के लिए बोलते हैं? ऐसा नहीं है, वो आम आदमी के लिए भी तो बोलते हैं, कौन अपने अपने आप को भगवान कार्यकर्ताओं के लिए बता रहे हैं बोलते हैं। आज? कौन नेता ने देखिए, बोला? वो क्या अपने राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं, बोला कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मेरे को भगवान ने भेजा है? वो पूरा 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 का पूरा अगर वाक्य आप उनका सुनेंगे तो पता लगेगा। उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करता है और यहां तक कि धीरे धीरे भगवान की बराबरी करने की कोशिश करता है, यानी कि हर आदमी उन्नति की ओर जाना चाहता है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये बात कही है कि ये योग में भी ऐसा ही है। योग में अब आप फिर कहेंगे फिलोसफर जैसी बातें कर रहे हैं, जी, लेकिन मैं, योग में क्या है, आप बहुत बहुत योग अच्छे से में, घुमा रहे हैं बातों को, लेकिन वो नहीं नहीं, घूमेंगी नहीं, ये मुझे पता आध्यात्म, है। आध्यात्म और योग क्या कहता है कि अपने जीवन को लगातार इतना ऊंचा उठाते जाइए, क्योंकि हम सब लोग जो क्या हैं, हम सब लोग एक उस परमात्मा के अंश हैं और अल्टीमेटली हम सबको कहाँ है, उसी परमात्मा से जाके मिलना है, ये हमारा उद्देश्य है। हम सबको ये जो आत्मा है उसका एक बड़ा उद्देश्य होता है कि वो ठीक है, परमात्मा से जाके मिले। तो मोहन जी ने यही बात कही थी। लेकिन मोदी मोहन जी जी ने तो कहा ये था कहते हर हैं कि आदमी, लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि मुझे भगवान ने भेजा है स्पेशल, और मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। देखिए मैं आपको एक चीज आपको नहीं बताऊं, लगता आरएसएस भी दुखी है मोदी जी की इन बातों से? अब अभी तो नहीं कितना नहीं, ही आप बचाव करें, इस लाइन का तो बचाव ही नहीं बन पा रहा है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, हम उसका एक दूसरा अर्थ ले सकते हैं। इसका असली बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को समर्पित कर दिया है। ये जो सांसारिक है, जो भौतिक सुख सुविधा, ये सारी हैं, इन चीजों के लिए मैं नहीं हूं। मेरे को एक उद्देश्य के साथ भगवान ने भेजा है और वो उद्देश्य है भारत माता को उस उच्चतम शिखर पर ले जाना, भारत को और विश्व गुरु बायोलॉजिकल, बनाना, भारत को हाँ, तो तो क्या इसलिए कौन उनको ये है बायोलॉजिकली कि लेके उनको, जाएगा भारत माता को उच्चतम शिखर पर? देखिए, ये उनकी अपनी भावना थी, अपना समर्पण था विवेकानंद, कि, स्वामी विवेकानंद तो बायोलॉजिकल थे, वो भी तो नहीं भारत नहीं, माता के लिए देखिए समर्पित देखिए थे। आप उसका शब्दार्थ निकाल रही हैं। देखिए, भावार्थ निकालिए, उसके अंदर गुण, क्योंकि अच्छा, आप हर बायोलॉजिकल बात नहीं को, होने का भावार्थ आप ही समझा दीजिए। उन्होंने मैं भी क्या कहा, फिलॉसफी पढ़ी हूँ, फिलॉसफी में ही मैंने हाँ, पढ़ाई की है अच्छी, लेकिन मुझे बिल्कुल इसका बिल्कुल, भावार्थ नहीं समझ आया। देखिए क्या होता है कि अब आप फिलोसफी पढ़ी है तो मैं बताता हूँ कि जब जी। आदमी बायोलॉजिकल होता है तो उसके अपने रिलेशंस होते हैं, क्योंकि हम्म। बायोलॉजी जैसे ही होती है, माँ बाप, पति पत्नी और रिश्तेदार, ये सब समूह होते हैं बायोलॉजी के साथ ही। लेकिन जब आदमी, देखिए, जब आदमी साधु, जब वो संन्यास लेता है तो वो उसको कहते हैं द्विज, दूसरा जन्म लिया, तो वो पुराना जन्म त्याग देता है। नया जो जन्म होता है वो बायोलॉजिकल नहीं होता, वो बायोलॉजिकल नहीं होता, वो सारे तो फिर तो संबंधों को मोदी खत्म जी कर को देता वो है। सारे डिजाइनर ड्रेसेस भी त्याग देने चाहिए थे ना? जी, कौन से? फिर तो मोदी जी को जो डिजाइनर ड्रेसेस पहनते हैं वो भी त्याग देनी चाहिए थी। नहीं, वो आप सलाह दीजिए अगर ना। उन्होंने रिश्ते त्याग गए हैं तो ये सब भी त्यागना ही चाहिए था ना। रिश्ते की बात ये है कि रिश्ते का कहने का मतलब ये है कि उनसे बंधे हुए नहीं है वो। देखिए, प्रताप एक जी, एक सन्यासी बात जिस तो तरह से, समझ में आ रही है कि एक आप अपनी सन्यासी, तरफ से सुनिए, बेस्ट कोशिश कर रहे हैं उनकी बातों पे पर्दा नहीं नहीं, डालने की, बेस्ट कोशिश लेकिन नहीं, कोई बात एक बन नहीं पा सन्यासी, रही है। एक सन्यासी जिस तरह से अपने संन्यास परिवार कब लिया से अलग उन्होंने? हटके
और समाज के लिए, देश के लिए, योगी आध्यात्म के लिए आदित्यनाथ ने और संन्यास लिया है, उन्होंने जगत की कब लिया? उन्नति के लिए लगता है ऐसे ही उन्होंने अपने आप को समर्पित किया और हम देख रहे मोदी जी हैं ने कब लिया? उन्होंने किस तरह से समर्पित किया है। वो पूरी तरह से समर्पित होकर देश की सेवा कर रहे हैं मोदी और जी हम ने तो जानते हैं कि आज संन्यास क्या नहीं लिया, स्थिति है। लेकिन आज क्या स्थिति है देश की। आज 10 सालों में भारत अगर इतनी तेजी से आगे बढ़ा है तो वो उनके उसी संन्यासत्व जो मानसिकता है उसी का कारण है। अगर वो भी सांसारिक बंधनों में बंधे होते तो लगता नहीं है कि इतनी तेजी से वो काम कर पाते। तो ये उनका अपना भाव है। देखिए, तो वो भाव है, उस भाव को हमें प्रताप जी, मानसिकता की तो बात मुझे ऐसी लगता है है कि कि अगर उसकी तो आज प्रशंसा करनी चाहिए। आप उसकी प्रताप जी, अगर आप मैं उसकी आज अपनी मानसिकता से किसी देश का राजा समझू खुद को, तो उस हिसाब से थोड़े ना निर्णय करने लगूंगी सारे लोगों के लिए। उन्होंने अपने आप को हमेशा सेवक कहा है आप और कह रहे हैं प्रधान कि सेवक कहा उन्होंने है। खुद को मानसिक रूप से एक सन्यासी समझा है। सन्यास या तो ले हाँ, लें, पूरी तरह सन्यासी हो जाए, या सन्यासी आधा अधूरा देखिए सन्यासी क्या होता है? देखिए सन्यासी होने का उनका अपना तात्पर्य कि सन्यासी होने का मतलब ये नहीं कि जंगल में चली जाए। सन्यासी होने का मतलब ये नहीं है। सन्यासी होने का ये भी मतलब है देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के ये लिए, तो धर्म के मॉडर्न लिए जमाने में या सन्यासी सृष्टि के लिए कुछ अच्छा कर जाते हैं तो वो भी सन्यासत्व है। विवेकानंद जी ने भी सन्यास लिया हुआ था, लेकिन उन्होंने हमारे समाज के लिए, हिंदू धर्म आप के कह लिए रहे हैं कि वो इतना राजा बड़ा काम जनक किया। है ना? आप कह हाँ, रहे हैं कि वो राजा राजा जनक जनक है, जो कि राजा राजा जनक थे थे ना। और सन्यासी थे हाँ, मन से। मैं बिल्कुल थे आपको ना। आंसर दे अब रही आपने हूँ, बता आपकी दिया, मदद कर अब रही आपने हूँ, बता दिया, कितना अच्छा आपकी बताया। मदद कर रही हूँ, लेकिन ये बनेगा नहीं, बिल्कुल। क्योंकि राजा जनक की तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो ये बताती थी कि वो वाकई में और सन्यासी है। और प्लेटो ने भी इनकी तो कहा है ना, कहाँ बताती फिलोसफर हैं। किंग का। अरे क्या तो बात करते फिलोसफर प्रताप जी, किंग इनकी तो कैमरे के फ्रेम पे कोई आता था गुस्सा खा जाते थे। सन्यासी को कहाँ इतना गुस्सा आता है? क्या क्या कह रही है? इनके कैमरे के फ्रेम पे कोई आ जाए तो ये गुस्सा खा जाते हैं। सन्यासी को कहाँ इतना गुस्सा आता नहीं है? नहीं, ऐसा ऐसा ये सब है ना, आप सुनी कह देंगे सुनाई बातों पे, परशुराम के भी गुण हैं ऐसी इनके ऐसी अंदर। सुनी सुनाई बातों पे जो है ना आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं। नहीं, क्योंकि ऐसा ये तो कैमरे पे है, ये बिल्कुल ये सब ऐसा तो कैमरे पे ऐसा देखा कुछ है, नहीं है। सबने देखा है। चलिए क्योंकि कोई आप बात उनके नहीं, मैं संपर्क मान में लेती नहीं हूँ आए। उसमें परशुराम के भी गुण है उनके अंदर। चलिए, लेकिन भगवान के भी गुण लेकिन मान लिए, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन आप ये लेकिन बताइए देखिए, कि अभी अभी फिलहाल जो मंथन चल रहा है, मैं जानती हूँ आप खुल के ना बताएंगे ना मानेंगे इस बात को, लेकिन आरएसएस और बीजेपी के बीच में अंदर डील क्या चल रही है फाइनल? किस तरह की डील, किस तरह की आने डील? वाले राज्यों के मैंने आपकी चुनाव की जानकारी में ज्यादा डील, होगा। योगी नहीं, मेरी आदित्यनाथ की जानकारी कुर्सी पर बने रहने की डील, मोदी जी के खुद अब अपनी कुर्सी पर आगे रहने के लिए और कौन से तात्पर्य निकाले वो डील, बहुत सारी बातें हैं। ये जो बीच का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लेवल चल रहा है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अब कहाँ तक जाएगी? देखिए, मेरी जानकारी में तो ऐसा कुछ है नहीं। मैं तो और पहले कह रही हूँ, आप नहीं बताएंगे। मैं इस बारे में कुछ जानता भी नहीं। सही। और ये मुझे लगता है कि आपको भी कहीं ना कहीं इधर उधर से गलत जानकारी मिली होगी। और मुझे तो मेरी लगता है अगर जानकारी तो सही है। इस बारे में सही बात करनी है तो मुझे लगता है कि आपको मोहन जी से बात करनी चाहिए कि चल क्या रहा है। मोहन जी से मेरी बात हुई थी, बहुत सालों पहले की बात है वो, और वो जी। मुलाकात आरएसएस में बहुत लोगों को याद है। तो मेरी तो बहुत पहले बात हुई थी उनसे, तो आप ये बात थी 2009 की। तो वो ही बताएंगे कि वो इंटरव्यू पे असलियत में। बात हुई थी उनसे, दूसरा और वो मेरी क्या जानकारी में, बताते हैं वो भी मैं जानती हूँ। मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, संघ और बीजेपी को लेकर आमतौर पे हम पत्रकार लोग एक गलत धारणा बना लेते हैं। हम क्योंकि क्या सोचते हैं, क्योंकि हम दूसरे तरह की जो पॉलिटिकल खबरों को कवर करते हैं उसी तरह से नहीं, हम मान लेते हैं कि बात ये जो मोहन जी की रिलेशन है। मैं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे मोहन जी की जी बात नहीं, मोहन जी तो फिर भी मुझे मालूम है उनके विचार और उनकी चीजों के बारे में मेरे को जानकारी है पूरी। जी मोहन जी की से ज्यादा मेरे सवाल मोदी जी को लेकर है। हालांकि दोनों एक ही महीने के पैदा हुए हैं, एक ही साल के पैदा हुए हैं, लेकिन एक साथ में विचार नहीं मिल पा रहे हैं। ये ऐसे कैसे पता आपको? क्या आपके पास कहां से सूचना आई है? मोदी जी ने दी या मोहन जी ने दी? किसने बताया ये आपको? मोदी जी और मोहन जी सिर्फ अकेले तो आपस में बात नहीं कर लेते हैं ना, ये तो हाँ, यही मैं कह राजनीति रहा की हूँ। गलियां हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि दो व्यक्तियों के बीच के रिलेशन का दो और उनकी व्यक्तियों से बात हो ज्यादा कितनी तीसरा रही व्यक्ति है, कौन यही बताएगा? बता दीजिए। चलिए आप ये बता है? दीजिए, वो आखिरी बात उनकी कब हुई, उनकी बात हो रही है क्या? हाँ, लगातार उनकी अपनी जब जरूरत होती है। देखिए, आजकल दूरभाष वगैरह और इतने और कोई बहुत
हो हल्ला करके मिलने की उनको जरूरत नहीं है। दोनों एक ही विचारों के, भारत माता की सेवा करने वाले दोनों भारत के सपूत हैं। जब मिलना होगा, जब मिलते हैं। और ये हवाएं बातें की जाती हैं कि वो उधर गए थे, वो नहीं मिले, वो उनसे बात नहीं हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है। जहां तक बात की बात है कि नरेंद्र मोदी जी से ही नहीं, किसी से भी बात करने में मोहन जी को भी दिक्कत नहीं है और नरेंद्र मोदी जी को भी दिक्कत नहीं है। हर एक तो से बात करने मोहन में उनको, भागवत जी ने एएसएल का अपग्रेडेशन जो है, जो उनकी सिक्योरिटी में और बढ़ोतरी की गई है, उसको क्यों नहीं चाह रहे हैं? वो क्यों मना कर रहे हैं? देखिए, बात ये है कि पहली बात कि संघ की अपनी व्यवस्थाएं हैं उसमें सिक्योरिटी की, लेकिन ये इनपुट सरकार के पास था कि इस चुनाव के 2024 के चुनाव के बाद मोहन जी को खतरा थोड़ा सा बढ़ा है, तो इसलिए उनकी सुरक्षा बढ़ाने को लेकर इंटेलिजेंस इनपुट था, जिसको लेकर सरकार ने रिक्वेस्ट किया हुआ है और अभी संघ सोच भी रहा है। इससे ज्यादा खतरे वाले वक्त तो उन्होंने बहुत पार कर लिए हैं। नहीं, अभी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, ये कोई मेरी या नरेंद्र मोदी जी की नहीं है। नहीं, मैं जानकारी और जो खबरें आई हैं, तो देखिए आईबी की देखिए, रिपोर्ट के आधार नहीं पर ही नहीं, आई है, लेकिन देखिए, आईबी की रिपोर्ट के अलावा भी तो है बहुत अगर इस कुछ। पे चर्चा करने जाएंगे तो देश की जो हालात हैं, हम जियो पॉलिटिक्स की जो बात कर रहे हैं और जो जिस तरह से भारत सेंटर पॉइंट में आ रहा है और दुनिया में जिस तरह से संघ को लेकर एक उसको एक सेंटर पॉइंट माना जाने लगा है, उसके बाद निश्चित तौर पे तमाम तरह की बातें, क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप जानती हैं कि इस तरह के इनपुट आते हैं और हम जानते भी हैं कि जियो पॉलिटिक्स में और यदि कोई स्ट्रांग होता है तो उसको लेकर खतरे कुछ बढ़ते ही हैं। और ये विशुद्ध तौर पे ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर है, इसमें कोई हम पॉलिटिकल कुछ ना कुछ सूंघ रहे हैं, लेकिन उसमें पॉलिटिक्स नहीं है, क्योंकि सुरक्षा बढ़ाने या घटाने से राजनीति का कोई संबंध नहीं होता। वास्तव में सुरक्षा उसकी जब जरूरत होती है तभी बढ़ाई या घटाई जाती है। बहुत दिलचस्प रहा आपसे बात करना, बड़े शांति से और बहुत तरीके से आपने हर बात के जवाब दिए, लेकिन मैं आपके जवाबों से संतुष्ट नहीं हूँ। हाँ, नहीं, बिल्कुल। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको संतुष्ट करूं और निश्चित तौर पे मैं कन्विंस करने की कोशिश करूंगा भविष्य में आपको कि आप कन्विंस हो मेरी बात पर, और आने वाला शायद समय भी आपको कन्विंस करेगा कि जब जिस तरह से, मैं भी उम्मीद करूंगी कि आप मेरे सवालों के सीधे जवाब दें, मुझे घुमा करके ना ले जाएं। बिल्कुल एक आरएसएस का एक बैकग्राउंड इंटेलिजेंस होता है ना, वो आपके हर सवाल में जवाब में झलक रहा था। तो जाहिर सी बात है, अभी मैं उस जगह पर नहीं पहुंच पाई, लेकिन आप भी जान रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ और मैं जान रही हूँ कि आप किस तरह से बातों के जवाब दे रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे से और बड़े विनम्रता से आपने सारे सवालों के जवाब दिए प्रताप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।